Good morning, students. Welcome to the class. Today we will study the last chapter of civics of your SA2 exam. This is about urban livelihood. All of you can open the book lesson 8 page number 233. We will read about urban livelihood. लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूरल लाइवलीहुड के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ फ्रॉम विलेज, और अब पढ़ेंगे अर्बन लाइवलीहुड, दैट इज़ फ्रॉम सिटीज़. लाइफ ऑन स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स पे लाइफ कैसी होती है. जस्ट लाइक द रिक्शा पुलर, जैसे कि रिक्शा पुलर होता है, रिक्शा चलाता है, थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल, कई सारे हज़ारों लोग कम टू द सिटी, सिटी आते हैं और अपने पैसे कमाने की ड्रीम्स अपने संग लेके आते हैं और वहाँ रहते हैं. विल इंक्रीज दे, और उनकी इनकम बढ़ती है. दे डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क, वो कई सारे काम भी करते हैं, जैसे साइकिल चला रहे हैं, रिक्शा रिक्शा चला के अपनी अर्न करते हैं पैसा, वेजिटेबल बेचते हैं, एंड कुछ अदर थिंग्स भी वो लोग करते हैं. दे में ऑल्सो वर्क विद प्लम्बर्स, वो लोग प्लम्बर्स के संग भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियंस के संग काम करते हैं, टेलर्स और एनी अदर स्किल्ड या सेमी स्किल्ड आर्टिशियन, एंड लर्न द जॉब. लेटर दे कैन रिपोर्ट टू अ शॉप, फिर बाद में वो शॉप पे भी रेगुलरली रिपोर्ट कर देते हैं, सो डैट दे गेट रेगुलर कस्टमर, जिससे कि उनको डेली के कस्टमर्स मिल जाएं. हाउएवर मोस्ट ऑफन दे वर्क ऑन दे, कभी कभी तो ज़्यादातर लोग अपना खुद का काम करते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं वो चूज़ करते हैं टू सेटअप स्मॉल शॉप्स, की छोटी छोटी शॉप्स खोलने के लिए, ऑन कार्ड्स एंड ऑन प्लास्टिक शीट स्प्रेड ऑन द पेवमेंट. दे ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज, वो सर्विसेज भी देते हैं, जैसे की मेकिंग के लिए, या साइकिल रिपेयरिंग के लिए, अम्ब्रेला रिपेयरिंग के लिए, या प्रेशर कुकर बनाने के लिए भी देखिए आप लोग दुकानें लगाए जाते हैं, लोग लगाते हैं. बट दीज पीपल कैन बी क्लियर्ड ऑफ द स्ट्रीट बाय द पुलिस, लेकिन इन लोगों को पुलिस वाले लोग जो हैं, सड़क से साइड में जो ये लोग इस टाइप की शॉप्स लगाते हैं उनको वहाँ से हटा देते हैं. अब विजिट टू द ऑफिस एरिया, अब ऑफिस एरिया में क्या ऐसा विजिटिंग है. द नेक्स्ट इवनिंग, फिर अगले दिन शाम को, दे वेंट टू सी वृंदाज एल्डर सिस्टर्स हाउस ऑफिस. हियर इज अ सिटी मार्केट, you can read this story about the city market in this, from connected to this story. The next evening they went to see, फिर next evening वृंदास के एल्डर सिस्टर्स के ऑफिस गए, जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम स्लम एरियाज को डेली विजिट करेंगे. वृंदा सिस्टर त्रिशा वर्कड एट फॉर एन एनजीओ, वृंदा की सिस्टर जो त्रिशा थी वो एनजीओ के लिए काम करती थी, जिसका नाम था प्रयास. इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था चलाती थी, रन बाय अ ट्रस्ट, जो एक सच्चाई से चलती थी, जो विच वर्क फॉर द वेलफेयर. लोग वहाँ पे विमेन के वेलफेयर के लिए और चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए काम किया जाता है. दे टुक अ बस टू रीच त्रिशाज हाउस, उन्होंने बस ली और त्रिशा के घर गए. इन द एरिया वेयर द ऑफिस वॉज लोकेटेड, उस एरिया में जहाँ ऑफिस है लोकेट था, देयर वर न्यूमरस बिल्डिंग्स, वहाँ पे कई सारी बहुत बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग हैं, मीडियम साइज्ड बिल्डिंग्स हैं. देयर वर बैंक्स भी हैं, ऑफिसेज भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर गेम्स हैं, एंड एयरलाइन ऑफिसेज भी हैं. त्रिशा वर्कड एज ए कोऑर्डिनेटर, त्रिशा जो थी वो अपने ऑफिस में कोऑर्डिनेटर के इंचार्ज पे काम करती थी, और वो इंचार्ज थी कई सारी एक्टिविटीज़ जो कि वेलफेयर के लिए या स्लम डवेलपर्स के लिए रिलेट है. द एनजीओ पेड हर अ रेगुलर, एनजीओ उनको हर उसकी एक फिक्स्ड सैलरी होती थी, एंड शी वॉज अ परमानेंट एम्प्लॉय. शी ऑल्सो गेट अ वैरायटी ऑफ, उसको अपने इस जॉब में और भी कई सारी वेराइटीज़ बेनिफिट्स मिलते थे, जैसे कि प्रोविडेंट फंड उसको मिलता था, पेंशन मिलती थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री होती थी उसके लिए, हाउस रेंट अलाउंस मिलता था, हॉलीडेज एंड लीव. नाउ स्मॉल स्केल जॉब्स, देयर आर अ नंबर ऑफ स्मॉल फैक्ट्रीज, कई सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं सिटीज़ में जहाँ पे कई लोग एम्प्लॉयड हैं. देयर आर टेलरिंग यूनिट्स भी हैं, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी हैं, एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्रीज भी हैं, वर्किंग फॉर एन एक्सपोर्ट हाउसेज एक्सेट्रा. दीज आर नॉट बिग ऑफिसेज, ये कोई बहुत बड़े ऑफिसेज नहीं है. हैंस द वर्कर्स डू नॉट गेट बेनिफिट, इसलिए यहाँ पे वर्कर्स को किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलता था. एज मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड हाउस रेंट अलाउंस, दे जनरली वर्क, वो लोग काम करते थे 7 से 8 घंटे के लिए दिन भर, डेली डेज में. व्हेन देयर इज़ अ हैवी वर्कलोड, जब ज़्यादा काम होता था, एम्प्लॉय वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, तब वो लोग एक्स्ट्रा आवर्स रुक करके काम करते थे और फिर उनको ओवर टाइम पेमेंट दिया जाता था. परमानेंट एंड टेम्परेरी जॉब्स,
त्रिशा एंड मैनी अदर्स हु वर्क इन लार्ज कंपनी, त्रिशा और उसके जैसी कई सारी लेडीज़, लड़कियां जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करती हैं, बैंक्स में, स्कूल्स में, उनका परमानेंट जॉब होता है। दे एंजॉय मैनी, परमानेंट जॉब वो होता है जिसमें आपकी फिक्स्ड सैलरी होती है, आपको कई सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। उनकी सैलरी रेगुलर मिलती थी, फिक्स्ड थी। देयर सैलरी इज़ नॉट डिडक्टेड, कहीं से काटी नहीं जाती थी। इफ़ दे फॉल इल, अगर वो बीमार भी पड़ जाते या छुट्टी लेते थे बड़े समय के लिए, इन केस दे अर्न लीव, वो लीव भी अर्न करते। दे गेट अदर पर्क्स इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, उन्हें मॉनेटरी से भी हेल्प मिलती थी और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू देम। हाउएवर कैजुअल वर्कर्स सच एज दोज, कैजुअल वर्कर्स वो होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं इन एक्सपोर्ट हाउसेज या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, कैन बी सेड टू बी डूइंग टेम्परेरी। इन लोगों का काम टेम्परेरी का होता है कि एक दिन का काम मिल गया, 2 दिन का काम मिल गया। दे डू नॉट हैव एनी जॉब सिक्योरिटी, उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। दे गेट जॉब्स ओनली व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम, उनको तभी जॉब मिलती है जब एम्प्लॉयर उनको, फैक्ट्रीज वालों को काम करने वाले वर्कर्स चाहिए होते हैं। समटाइम्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन, कभी कभी कुछ सीजन्स में या कुछ वेरियस फेस्टिवल्स में दे आर नीडेड, उनकी डिमांड होती है। बट व्हेन देयर इज लेस वर्क, लेकिन जब काम कम होता है तो उनको घर पे रहना पड़ता है। दे गेट वेजेस ऑन देयर डेली बेसिस, डेली बेसिस जितना काम करते हैं डेली उसके उस पर उनको सैलरी देते हैं। इफ़ दे वर्क फॉर 8 आवर्स और मोर, अगर वो 8 घंटे या उससे ज़्यादा काम करें, दे डू नॉट गेट एनी वेजेस, उन्हें कोई वेजेस नहीं मिलता था फॉर डेज। दे टेक लीव और इफ दे हैव नॉट वर्क फॉर सम रीजन। डोमेस्टिक हेल्प सच एज आयाज एंड हाउसमेड्स आर पेड ऑन अ मंथली बेसिस, इनको मंथली बेसिस पे रखा जाता है आयाज और हाउसमेड्स को। एंड देयर जॉब्स ऑल्सो कैन बी टेकन अवे, और उनकी जॉब भी ले सकता है मालिक, एम्प्लॉय, एनी टाइम दे विश, और जब चाहते हैं तब ये छोड़ भी सकते हैं और इनकी जॉब ली भी जा सकती है। दे आर पेड मिगरेज सैलरीज, उनको सैलरीज दी जाती है। एंड हैव नो बेनिफिट, और कोई बेनिफिट नहीं होता है जैसे प्रोविडेंट फंड या पेंशन का प्रकार या कोई भी फ्यूचर पे। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑल्सो वर्क फॉर 8 आवर्स, कंस्ट्रक्शन में भी 8 घंटे काम होता है या एंड आर सो एंड पेड अराउंड ₹60 to 80 अ डे इन इंडिया। दे गेट नो एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता, एक दिन में उनको 60 से 80 हज़ार रुपये मिलते हैं। फॉर मेडिकल एक्सपेंस और हाउस रेंट अलाउंस इनके लिए भी नहीं मिलता। कैन बी बेयरली सेव एनी मनी, वो लोग 80-70 हज़ार 80 और 70 में 60 में वो क्या कितना अपना सेव कर पाएंगे। ना तो वो डेली के नीड्स के लिए पैसे निकाल सकते हैं, ना घर अलाउंस के लिए। मैनी कैन नॉट अफोर्ड परमानेंट एकोमोडेशंस, जो इनके अपने घर होते हैं कई लोग, वो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड हैव नो स्लीप और पेवमेंट, और उनकी कोई स्लीप या पेवमेंट नहीं होती। एंड कुक एंड हैव एंड लिव ऑन द रोड, और उन्हें रोड पे फुटपाथ पे रहना पड़ता है ओपन एयर। द चिल्ड्रन आर सेल्डम वेंट सेंट टू स्कूल, चिल्ड्रन बच्चों को स्कूल भी बहुत ही कम भेजते हैं, और भेज पाने वाले लोग भेजते भी हैं। देन व्हाट इज माइग्रेशन, द मूवमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक संग कई लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उसको कहते हैं माइग्रेशन। देयर इज़ अ लार्ज स्केल माइग्रेशन, बहुत बड़ा स्केल है माइग्रेशन लोगों का, फ्रॉम रूरल टू अर्बन, जो विलेज से सिटीज़ में आके रहते हैं अपनी इनकम के लिए और डेली आते हैं। पीपल फ्रॉम द विलेजेस, जो लोग विलेजेस से आते हैं उन्हें फोर्स किया जाता है कि टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क, अब कि वो अब सिटीज़ में आए, रुके और काम करें बिकॉज ऑफ डेब्ट्स और लोन्स, क्रॉप फेलियर या फ्लड। इन बिग मेट्रो सिटीज़ में जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, एवरी डे देयर इज़ अ ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ पीपल ड्रॉन बाय द वेराइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द सिटी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको काम नहीं होता या वो सिटीज़ आते हैं और उनको काम की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इफेक्ट माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल, जो माइग्रेशन वाले लोग होते हैं, रूरल पीपल होते हैं अर्बन एरियाज, पुट हैवी प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर डालते हैं रिसोर्स के लिए, सिटीज़ के लिए, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउसिंग। द माइग्रेंट मोस्टली आर टू पुअर, माइग्रेंट्स बहुत पुअर होते हैं या रेंटेड हाउसेस पे रहते हैं, परमानेंट हाउस नहीं होता। दिस सेटअप शैंटी सेटलमेंट, वो लोग शैंटी मतलब सेटलमेंट भी उनका ऐसा ही होता है जिसको बोलते हैं स्लम्स। ध्रवी इन मुंबई इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम, ध्रवी जो कि मुंबई में है, धारावी वो एक बहुत बड़ा
स्लम है एशिया में। स्लम्स आर अ मेजर बर्डन और सिटी ऑन सिटी रिसोर्स। स्लम्स जो है एक बहुत बड़ा बर्डन है सिटी रिसोर्सेज के लिए। स्लम क्या है बेटा? स्लम हो गया अ हैवी पॉल्यूटेड एरिया इन द सिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कमी, मतलब पुअर लोग होते हैं और इकट्ठे होके रहते हैं। तो they'll eagerly use electricity and drinking water supply. लिविंग कंडीशन इन द स्लम्स, स्लम्स में रहने के लिए उनको हाइजेनिक भी होना पड़ता है एंड दे आर प्रोन टू डिजीज, और उनको डिजीज भी लग जाता है। एट टाइम्स द स्लम्स इमर्ज एज सेंटर्स, कभी कभी स्लम्स जो हैं वो सेंटर्स में से निकलते हैं, क्राइम एंड क्रिमिनल्स में से भी लोग बन के निकलते हैं। मैनी एनजीओज हैव टेकन अप द रिस्पॉन्स, कई एनजीओज ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बेड़ा उठाया कि ऑफ एजुकेटिंग स्लम चिल्ड्रन, की जो स्लम में जो चिल्ड्रंस हैं वहाँ के बच्चे हैं उनको स्टडी की तरफ बोला जाए, उनको ऑफर किया जाए, और फ्री एजुकेशन एंड एंगेजिंग देम इन कल्चरल एक्टिविटीज़ में उनको हिस्सा लेने के लिए कहा जाए। सो स्टूडेंट, द कोर्स हैज़ बीन फिनिश्ड ऑफ सिविक्स. In the next class I will be giving you the MCQs, match up and all other question answers. MCQs you have to do in the book itself, and match up, fill up, you have to write in the copy with the neat writing. So until then, bye.